आज हम लोगों की टॉपिक रहेगी यूज ऑफ पैसिव वॉइस, और इस टॉपिक को पूरा आज कवर किया जाएगा। जितना मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों का जितना भी है, जितने भी सेंटेंस टेंस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है उसको आज एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसको हम पूरा कवर करेंगे। तो हमारे इस एजुकेशन यात्रा में आप सबका स्वागत है। और आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो कुछ बीच में कुछ ऐसे कारण आ गए थे जिसके कारण 2-3 महीने का ये वीडियो बनना बंद हो गया था। तो फिर आप उसी ऊर्जा के साथ जैसे चल रहे थे वैसे बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं यूज ऑफ पैसिव वॉइस। बात पैसिव वॉइस की अगर हम कर लें तो उससे पहले ये आता है कि कितने टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी, कितना टेंस रहेगा कि उसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो देखिए पूरे के पूरे 12 टेंसेस होते हैं। टेंस का अगर नंबर किया जाएगा काउंट तो 12 टेंसेस होता है। अब 12 टेंसेस उसको इस तरह, ये एक तरफ मैं मार्जिन लेता हूं, इसको एक तरफ एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस हो गया, और ये पैसिव हो गया आपका। देखिए कैसे एक्टिव से पैसिव में कौन कौन से चेंज ऑफ टेंसेज, या हेडिंग आप डाल लेंगे चेंज ऑफ टेंसेज। चेंज ऑफ टेंसेज की बात करते हैं तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, बात फोर्थ नंबर कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिक्स नंबर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 7 नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस, 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 9 नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
and last 12 number future perfect continuous tense। ये 12 टेंसेस हैं। अब कितने का बनता है और कितने का नहीं बनता है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए जहाँ पर जो चेंज होगा उसको मैं उसके सामने चेंज लिख देता हूँ। और जो नहीं जो होगा वो अनचेंज। देखते जाइए बिल्कुल। अब आपको बता रहे हैं, उसको हाईलाइटेड कर देते हैं कौन कौन नहीं होगा। ये देखिए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अनचेंज। Past perfect continuous tense unchanged। Future continuous unchanged। And the last one future perfect continuous tense unchanged। ये चार ऐसे हैं, ये चार ऐसे टेंसेस हैं जो जिसके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज नहीं होते हैं। तो पहले ये चार्ट आप एकदम बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद इसके अंदर और क्या परिवर्तन होता है इसको हम बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, इसका चार्ट हम तैयार कर लेते हैं। देखिए अगर सपोज कर लीजिए आई यहां दिया गया है, आई बिकम मी। अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस आई है तो इसको क्या चेंज करेंगे, मी में। और अगर मी है तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में। वी अस, यू यू का यू, ही हिम, सी हर, इट दे देम। और एक शब्द इंट्रोगेटिव में आएगा हु, इसको आप चेंज कर देंगे whom। अब फिर से एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आई है एक्टिव में तो जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे पैसिव में
ये मी, वी अस, यू यू, ही हिम, सी हर, इट दे देम, हु हूम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आ जाते हैं टेंस पे। यहाँ लिख देते हैं एक्टिव और यहाँ पैसिव। टेंस में पहला टेंस हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यही मैं रूल लिख दे रहा हूँ जिससे एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का दोनों का पैटर्न मैं लिख दे रहा हूँ। और बिल्कुल ये समझिए, ये आपके लिए एक नया चीज होगा कि आपको एक रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आपको एक्टिव का भी रूल मालूम हो जाएगा और पैसिव का भी पता लग जाएगा कैसे करना है। ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं मेरे अलावा, और कहीं पे भी देख लीजिएगा। बिल्कुल बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। देखिए अफर्मेटिव, मैं शॉर्ट फॉर्म इसका लिख रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यस और ईएस प्लस ओबीजे ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जब आप इसको चेंज करने जा रहे हैं तो इसका पैटर्न क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट change into object plus is MR थर्ड वर्ब या वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ये मेरा अपना पैटर्न है, ये कहीं बुक वगैरह में आपको मिलेगा नहीं। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट do or does not first form of the verb or object। इसका सॉरी इसका निगेटिव देखिएगा। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्लस is MR not third verb by plus object change into subject। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। यहाँ ऊपर डाल दे रहे हैं हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट।
एक्टिव और ये पैसिव। नीचे दोनों अफर्मेटिव और निगेटिव ये लिखा गया है, इंट्रोगेटिव इधर लिख देना। क्वेश्चन 1, डू और डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। आप इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड इज एम आर subject changing to इसको सिंगल कामा से ऐसे बंद कर देंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म by and object changing to subject, interrogative negative, question word do or does subject not first verb object, interrogative negative sentence, question word is am are subject change into object not third verb by object change into सब्जेक्ट। ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न आपका बन गया। अब आपको अभी जब इसका एग्जाम्पल देंगे और समझाएंगे तो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक आपके लिए बन जाएगा अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं समझ में आता है तो। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए पहले छोटा एग्जाम्पल एक सिंपल सा देंगे तो फिर धीरे धीरे एक सिंपल एग्जाम्पल, ये केवल ये बेसिक से समझ लीजिए, ये बेसिक से एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जा रहा है। ही प्लेज क्रिकेट, ये आपका एक्टिव हो गया और ये पैसिव आपका हो गया। अब हमने क्या कहा, हमने यही कहा है, देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका ये इतना वर्ब है और वर्ब में ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसमें यस ऐड है और ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, बन गया। तो जब सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब और उसमें यस ऐड है और ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब
यस ऐड है इसमें और ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ये किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब पहले ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अफर्मेटिव में जब आप पैसिव में चेंज करो तो क्या होता है, आप सब्जेक्ट को कहाँ लेके आओगे, इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके प्लेस पे, उसके बाद आप इज एम आर रखोगे, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये थर्ड वर्ब यहाँ हो जाएगा और ये सब्जेक्ट, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो पैसिव यहाँ लिख देते हैं, एक्टिव पैसिव। क्रिकेट बदलने वाला नहीं है, अपने प्लेस पे। अब देखिए सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट जो है कहाँ चेंज हो गया, सब्जेक्ट के प्लेस पे पहुंच गया। अब उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, इज एम आर में से देखना, तो क्रिकेट के साथ इज लगेगा, इज हो गया, इसमें से काम समाप्त। थर्ड वर्ब, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड हो गया। उसके बाद बाई और फिर ये जो सब्जेक्ट है, जो हमने लिखा कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ही, अभी मैंने चार्ट बनाया था तो ही चेंज इनटू ही। क्लियर। दूसरा एक समझाते हैं, एक थोड़ा सा उससे बड़ा, ये आपका एक्टिव हो गया। सेंटेंस, आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। पैसिव, देखिए आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, पहले इसको पिक आउट कर लेते हैं। आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, बाई आपका वर्ब, बुक्स ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, इसको हम अदर मान लेते हैं। अभी इसका यूज हम सारे इसमें जितने भी हैं, इसीलिए इसको मैंने बाद में रखा है। अब करेंगे क्या, ये तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। देखिए तो एक कंफ्यूजन ये बना रहेगा कि पहले ऑब्जेक्ट रखें या अदर, ये तो दिमाग में चलेगा कि क्या रखा जाए। देखिए अदर जो है वो ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट जो है उसको हम किसके प्लेस पे ले जाएंगे, सब्जेक्ट के, बुक्स। इज एम आर में से, अब बुक्स प्लूरल में है तो आर हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, बाई। अब देखिए बाई से पहले कभी भी इस तरीके का जब अदर की बात आ जाए तो यहाँ जो ये बाई दिया है, ये समझ लीजिए इसके पहले यहीं अदर रख देंगे, अदर यहाँ, अदर यहाँ, इसीलिए इसको हाईलाइटेड कर दे रहे हैं, अदर यहाँ, अदर यहाँ और अदर यहाँ पे। क्लियर।
तो क्या करेंगे, बुक्स हो गया, आर हो गया, बाट हो गया, कहाँ, फ्रॉम द मार्केट। अब उसके बाद हम बाई रखेंगे, बाई हो गया। अब जो मैंने चार्ट बनाया था ग्रीन कलर और रेड में, उसको आप देखिएगा तो उसमें पता लगेगा कि आई अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसलिए इसको रखा गया था वैसे, इसको समझाने के लिए कि ये क्यों स्पेस इस तरीके से किया गया है। कहीं पे भी अगर आ जाएगा अदर या इसको ऐसे लोग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं और एक कर देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरीके से, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमने शायद अपने वीडियो में इसको समझाया भी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स और इनडायरेक्ट मीन्स लिविंग थिंग्स। इसको अब लिविंग में जो जितने भी ये शब्द हैं, मी, हिम, हर, देम, यू, इटीसी कर दिए, ये सारे जितने भी आएंगे ये इसमें आएंगे। और जो अदर हो जाएगा मीन्स जो इस तरीके का है, इसको नॉन, एक एग्जाम्पल मीन्स समझाने के लिए, नॉन लिविंग मीन्स जो ये सब शब्द रहेंगे ये इनडायरेक्ट के रहेंगे और इसके अलावा जितना भी हुआ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये समझ में आ गया। अब बाकी जितने भी हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, कल के वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल एकदम दबा के कीजिए। थैंक यू।